इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। तो मैं कहूंगा अगर आपकी इन 3 परीक्षाओं में से कोई परीक्षा है, यूपी होमगार्ड की या यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपीएसआई की, तो उन 3 एग्जाम के लिए साथियों ये आपकी इस वीडियो की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों पूरी उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर है, जो चुनिंदा क्वेश्चन साथियों आपके बनते हैं, उन सवालों को हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की इस वीडियो को साथियों एक एक सवालों को तैयार करिएगा और अपने एग्जाम को बहुत आराम से साथियों क्रैक करिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश ने। यानी कि अपने उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। झांकी का विषय क्या रहा साथियों? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, इस झांकी का विषय रहा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मैं कह सकता हूं अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है साथियों, वो अपना उत्तर प्रदेश बना है। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादन से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। विधानसभा के इस सत्र में अवधी, ब्रिज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा योगी आदित्यनाथ जी ने की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किस राज्य यानी कि कौन सा राज्य $100 बिलियन के बजट आकार को पार करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा साथियों? उत्तर प्रदेश आपका जवाब होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यूपी के लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। और आप सभी को पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जनपद का है? तो लखीमपुर खीरी का ही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो कहां पर साथियों दर्ज की गई है? तो अपने उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, आपकी जो यूपी की परीक्षाएं होती है ना, उसमें उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित जरूर आते हैं साथियों। यानी कि जिस भी राज्य का कोई एग्जाम है तो जाहिर सी बात है उससे जीके से भी सवाल पूछे जाते हैं उस राज्य के, और उस राज्य की करंट अफेयर भी पूछी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट टॉप 3 राज्य की अगर बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे। ये किस शहर में रखेंगे? तो ये यूपी के नोएडा में रखेंगे साथियों। नोएडा आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है? तो राइज ऐप की अगर बात करें ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी अपने उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी कि राइज ऐप लॉन्च किया है। ऐप का उद्देश्य क्या है? तो टीकाकरण कवरेज में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को समय पर टीके लगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कि किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो यहां पर आपका जवाब क्या हो सकता है? तो यहां पर भी आपका जवाब उत्तर प्रदेश होगा, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? मैं कहूंगा साथियों निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से ये किसको दिया गया? ये पुरस्कार ये निखिल सिंघल को दिया गया। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है किस राज्य के अग्निशमन विभाग को? तो अपने उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग को। अगला देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर वाकई में साथियों आप अपने सिलेक्शन से प्यार करते हैं, आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हालत में, तो जय हिंद का कमेंट एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर आप लोग कर दीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों किसके नाम पर रखा जाएगा, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में
उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो किसको दिया गया था? बनारसी तबले को दिया गया था, बिल्कुल। बनारसी शहनाई को भी दिया गया था, बनारसी भरवार मिर्च को भी दिया गया था, यानी कि इन सभी को दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। आंसर आपका डी होगा। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण कहां किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा साथियों? नोएडा में किया जाएगा, यानी कि यूपी के नोएडा में ही आप लोग याद रखेंगे वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, यानी कि भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चली है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। उन्हें किस टीम ने 14.20 करोड़ यानी कि लगभग सवा 14 करोड़ में खरीदा है? तो यहां पर अगर बात करें क्या आपका जवाब होगा? ये क्वेश्चन वाकई में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्हें किस टीम ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं साथियों जनवरी 2026 में, यानी कि अभी हाल फिलहाल की बात है, जनवरी 2026 में किस शहर में दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो मैं कह सकता हूं साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साथियों किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गजक और रेवड़ी किसको पसंद है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताइए। तो मैं कह सकता हूं सातु मेरठ की, क्या अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, यहां की जो गजक और रेवड़ी है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे कि दिसंबर 2025 में दक्षिण कोरिया की महारानी राजकुमारी श्रीरत्ना की 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, अयोध्या में या सियोल में? तो साथियों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया है दक्षिण कोरिया की महारानी राजकुमारी श्रीरत्ना की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो कितनी राशि का? मैं कह सकता हूं साथियों 24,496 करोड़ रुपए का। कितना साथियों? 24,496 करोड़ तो बहुत हुए, तो साथ तो इतना बजट पेश किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार किसने संभाला? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अभी साथियों हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले अगस्त 2025 में बने थे, कौन? शशि प्रकाश गोयल बने। तो शशि प्रकाश गोयल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नवंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्था ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मैं कह सकता हूं सातों आईआईटी कानपुर के द्वारा सातों सम्मानित किए गए हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत ने किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो आपका जवाब जो जाएगा वो सातों सारनाथ के साथ जाएगा, क्योंकि भारत ने सारनाथ जो कि एक बौद्ध स्थल है, प्राचीन बौद्ध स्थल है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध किया जाएगा सारनाथ को। और सारनाथ का नाम आपने भी सुना होगा। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के कालमिकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनित किए गए थे? तो कहां से किए गए साथियों? पिपरहवा से किए गए थे। आपको ध्यान रखना है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है,
अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोब संग्रहालय यानी कि वैक्स म्यूजियम ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये कहां पर बनाया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा ये तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जाएगा। दुनिया का पहला रामायण मोब संग्रहालय यानी कि वैक्स म्यूजियम ये कहां पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जाएगा। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी इसका दर्जा दिया है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों लखनऊ? आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि लखनऊ शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी खान पान की नगरी का दर्जा दिया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे आपकी स्क्रीन पर कह के बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? दूध उत्पादन में भी साथियों अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। टॉप 3 दूध उत्पादक राज्य 15% साथियों यहां पर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और फिर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए मैं कह सकता हूं कि इस बार ये समझ लीजिए साथियों, अगर आप यूपी होमगार्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या हो सकता हो साथियों आप अपने यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी हो सकता हो साथियों आप लोग तैयारी कर रहे हो, या कुछ लोग साथियों यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये परीक्षाएं आपकी साथियों लगातार पड़ने वाली हैं। इसमें बहुत अधिक गैप आपको नहीं मिलेगा। तो इनमें से किसी भी परीक्षा को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये एक बार मन में ठान लीजिए कि अगर करना है तो करना है। एकमात्र ये मौका आपको दिया गया है, इसके बाद आप ऐसा सोचकर मानिए कि आपके सामने कोई भी परीक्षा नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास ये इकलौता मौका है, तो वो फिर काम भी वैसे ही करता है ना। आपने सुना होगा एक मिल्खा भाग वाली वो फिल्म थी, मूवी थी, उसमें कहता है कि ये आपकी आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो वो क्या कहता है? दौड़ूंगा भी वैसे ही। यानी कि जब उसे ये पता चल गया आखिरी रेस भी हो सकती है, तो फिर वो अपनी पूरी जान लगा देता है, एड़ी से लेकर चोटी तक का अपना जोर लगा देता है। तो मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि एड़ी से लेकर चोटी तक का साथियों आप अपना खूब जान लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। यानी कि जितना आप इसके लिए कर सकते हैं आप उतना कीजिए साथियों। और मेरा मानना है कि अगर आप किसी काम में भी अपना 100% देते हो तो ये समझ लीजिए ऊपर वाला भी फिर आपको उसमें असफलता नहीं देता, उसमें आपको सफल बना देता है। और जितने भी लोग कामयाब हो चुके हैं, जो अलग अलग जॉब्स पा चुके हैं, वो सब यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। बस वो वक्त देते हैं कि अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपका सिलेबस है, उसको आप वक्त दो, उसको आप पढ़ाई करो, उसको आप पढ़ो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन तैयार करो। अब जैसे कि मैं आपको करवाता हूं, डेली एक क्लास करवाता हूं, बहुत अधिक नहीं पढ़ाता हूं। आप अगर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यहां एक जो डेली एक वाली क्लास है, इसको सातों लेने आप लोग आ जाया करिए, है ना। बहुत सारे लोग तो इसको भी सातों नहीं ले पाते, 2 दिन में एक बार लेते हैं या हर एक क्लास छोड़ कर लेते हैं, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कम से कम आपको 100 क्वेश्चन अगर डेली दिए जा रहे हैं तो आप 100 क्वेश्चन तो पढ़िए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन आपके लिए साथियों कम हो रहा है, यानी कि जितना लोग कम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो भीड़ कम होती है साथियों, तो फिर सिलेक्शन कम आपका हो जाए, मतलब जो कंपटीशन है वो कम आपका हो जाता है। खैर आपको पढ़ना है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यूपी के गोरखपुर में साथियों उद्घाटन किया है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहां पर किया है? तो कहां पर किया है साथियों? गौतम बुद्ध नगर में किया है। तो गौतम बुद्ध नगर आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मैं कहूंगा साथियों कौन बन गया है? तो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अगस्त 2025 में किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है? तो किस शहर में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा लखनऊ आपका जवाब होगा, यानी कि लखनऊ शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो कौन सा बना है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है साथियों, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी किस शहर ने की है? तो किस शहर में साथियों इसकी मेजबानी की गई है? गाजियाबाद में इसकी मेजबानी की गई है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए
यानी कि अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के किस जिले, किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है? तो साथियों बहुत सारे लोग, देखिए 75 जिलों में से एक जिला आपका शाहजहांपुर भी है, और मैं बिलोंग करता हूं साथियों शाहजहांपुर से, और शाहजहांपुर से कौन कौन है एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं अंटे चौराहे के आसपास रहता हूं साथियों, अगर आप भी रहते हैं तो एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए खैर यहां पर अगर बात करें, अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से साथियों मंजूरी दी है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? जलालाबाद आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहने के दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया, ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो पता साथियों कहां पर स्थापित किया गया है? यूपी के बुलंदशहर में स्थापित किया गया है। दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया, ये कहां स्थापित किया गया? तो बुलंदशहर में। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर आपका जवाब जो होगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया है? तो किस राज्य ने किया है साथियों? उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो साथियों इसका उद्घाटन कहां पर किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1200 बेड की क्षमता वाला अत्याधुनिक निजी अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह उद्घाटन साथियों यूपी के गाजियाबाद में किया गया है। तो यूपी का गाजियाबाद आपके सवाल का जवाब होगा। कहने कि कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 16वां जिला बना है? तो किस राज्य की बात चल रही है? मैं कह सकता हूं साथियों उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का 16वां जिला बना है। कौन सा 16वां? नहीं साथियों 76वां है। ये देखिए ये 76 है साथियों, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है ना? वही तो मैं कहूं उत्तर प्रदेश में तो टोटल 75 जिले थे, ये 16वां कहां से पैदा हो गया, है ना? चलिए तो कल्याण सिंह नगर किस राज्य का? तो उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां जिला बना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कह रहे हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली मेगावाट क्षमता, क्या साथियों? भारत की 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो मैं कहूंगा नोएडा में किया है। नोएडा आपका सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो इस सवाल का जवाब आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार में आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया गया है? तो यहां पर आपका जवाब जो होगा साथियों वो उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर स्थापित किया जाएगा साथियों? यूपी के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को कहां समर्पित किया है? तो कहां समर्पित किया है साथियों ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समर्पित किया है। अगला देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित हैं। यह लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में किया गया, विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आयुष चिकित्सा पद्धति को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए
किस राज्य सरकार द्वारा आयुष डिजिटल ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो मैं कह सकता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो आयुष चिकित्सा पद्धति को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयुष डिजिटल ऐप लॉन्च किया जाएगा। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन बन चुके हैं? तो मैं कहूंगा प्रशांत कुमार जी बन चुके हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत समय से साथियों इस आयोग का गठन होना था, बहुत समय से, लगभग 1-2 साल से ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रही है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके गुजराती संस्करण का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन साथियों अमित शाह के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग स्थापित किया जा रहा है? तो यह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यूपी के मिर्जापुर में साथियों स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो यह साथियों अपने उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है सवेरा योजना, और यह किसके लिए योजना है? यह बुजुर्गों के लिए योजना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों देखिए मधुरिमा तिवारी को भी और रामलाल सिंह यादव को भी, यानी कि इन दोनों को ही, उत्तर प्रदेश के ये दोनों शिक्षक हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 1 सितंबर 2025 को नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो साथियों आपने भी देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर अगर आप जा रहे हैं तो अगर हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा होगा, है ना? तो ये अभियान की अगर बात करें ये कहां पर शुरू किया गया था? तो साथियों ये कहां पर शुरू किया था? ये अपने उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो कहां पर किया जा रहा है साथियों? वाराणसी में किया जा रहा है, तो वाराणसी आपका जवाब होगा। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को वीरता के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो किनकी बात चल रही है साथियों? अजय कुमार साहनी की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश के ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं साथियों अजय कुमार साहनी, और इनको वीरता के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीप उत्सव 2025 में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड साथियों बन चुका है, 26,17,215 साथियों दिए जलाए गए हैं। और फिर अब क्या हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में साथियों नाम दर्ज हो गया है कि भाई अयोध्या दीप उत्सव 2025 में इतने दिए जलाए गए हैं। उसके बाद देखिए अयोध्या में 19 अक्टूबर को नमा दीपोत्सव मनाया गया था। इस दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला बना 56 घाटों पर 26,17,215 दीपक एक साथ जलाए गए। दूसरा रिकॉर्ड बना सरयू घाट पर 2128 लोगों ने महाआरती की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 वर्ष 2025 में, देखिए रिपोर्ट 2023 की थी लेकिन जारी अभी हुई थी 2025 में। तो इसके अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल दर्ज मामलों में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इन अपराधों में हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं हुई हैं। तो शीर्ष की अगर बात करते हो, शीर्ष पर की अगर बात करें तो यहां पर भी साथियों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बताइए भाई, है ना? क्योंकि साथियों सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छी चीजें हो रही होंगी तो वो भी उत्तर प्रदेश में, और बुरी चीजें हो रही होंगी तो ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, तो वो भी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, है ना? जो कि नहीं होना चाहिए, इस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए 100%। सितंबर 2025 में शिक्षक दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना की घोषणा की थी? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब जो जाएगा वो उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, ये आपको यहां पर याद रखना है। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप देखा गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका जवाब होगा, यानी कि यूपी में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहां पर 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप देखा गया है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए यानी कि किस राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की घोषणा की है? तो आपका जवाब साथ उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए 4 जुलाई से 6 जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये साथियों लखनऊ में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर भारत के पहले स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का उद्घाटन किया है? तो कमल उद्यान का उद्घाटन साथियों जो किया गया है वो कहां पर किया गया है? तो यूपी के लखनऊ में किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह के 22 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 5वां संस्करण इसका लॉन्च किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2025 को शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ था। कब? अक्टूबर 2025 में। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था? तो यूपी के आजमगढ़ जिले में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बात करें यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। ये बनारस घराने के एक प्रमुख कलाकार थे जो अपनी ठुमरी और ख्याल गायकी के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी अब कितने प्रतिशत तक पहुंच चुकी है? तो महिलाओं की भागीदारी साथियों 42% तक पहुंच चुकी है। 42.31% आपके सवाल का जवाब होगा। महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कुंभवाड़ी नाम के एफएम चैनल को लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश यहां पर भी आपका जवाब हो जाएगा, है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी, ये आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए तो साथियों ये यूपी का करंट अफेयर आप लोगों ने देखा। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग बताइएगा जरूर। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।